बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वसीम असलम। आज हमारे इजी मैथ चैनल एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है 7x² + 2x - 1 = 0। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये रूल है कि जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल के साथ उसका 1 होना ज़रूरी है। अगर उसके साथ कोई और नंबर आ जाए तो उसको हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास 7 था तो हमने 7 को बोथ साइड डिवाइड कर दिया। 7 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास x के प्लस 7x 2x/7 + 1/7 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई। तो इसका दूसरा रूल ये होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है ना क्वाड्रेटिक स्क्वायर में, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है और उसका स्क्वायर भी लिया जाता है। जब हमने 2/7 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर भी लिया, तो हमारे पास 1/7 होल स्क्वायर बना। अब जब हमारे पास 1/7 होल स्क्वायर बना तो हम इसका एडिशन, मतलब इस पूरी इक्वेशन में ऐड कर देंगे बोथ साइड, इसमें भी और इसमें भी हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के पास हमारे पास ये देखिए कि x² + 2x/7 + 1/7 होल स्क्वायर, ये बन गई फॉर्म। तो ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो हम इसको फार्मूले में कंप्लीट करने के बाद इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनती है x + 1/7 होल स्क्वायर = 8/49। बाद में हम इसका क्या करते हैं, अगर एक तरफ स्क्वायर हो एक तरफ विदाउट स्क्वायर हो तो हम रेडिकल ऑन बोथ साइड करते हैं। रेडिकल ऑन बोथ साइड करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आती हैं। एक वैल्यू हमारे पास आती है प्लस और दूसरी माइनस में। अब हम इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा x = -1 + -2 रेडिकल 2/7, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का कि ax² + 4x - a = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रूल के मुताबिक कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो वेरिएबल होगा x² का, उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, a है। तो इस वजह से हम a को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर देंगे बोथ साइड a। तो a को हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी, x² + 4/ax = 1। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला रूल ये होता है कि x² के साथ, यानी वेरिएबल की पावर जिधर 2 होगी उधर 1 होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जिधर x की वैल्यू होगी, कोफिशिएंट ऑफ x, उसको हमेशा हाफ के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। हाफ के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है और उसका स्क्वायर भी लिया जाता है। जैसा कि हमारे पास 4/a था तो हमने 4/a को 1/2 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 2/a होल स्क्वायर हासिल हुआ। अब उसका थर्ड स्टेप ये होता है कि 2a होल स्क्वायर जो है उसको हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड। तो हमने 2/a होल स्क्वायर को उस इक्वेशन में ऐड किया, वो भी बोथ साइड। x² + 4/x + 2a² होल स्क्वायर = 1 + 2/a होल स्क्वायर। तो हमारे पास x² 4/ax + 2/a होल स्क्वायर, ये एक a + b होल के फार्मूले में क्लोज हो गया और 1 + 4/a होल स्क्वायर हमारे पास हासिल हुआ। तो अब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास a² + 4/a। जब भी कंप्लीटिंग लिया जाए और दूसरी, तो रूल के मुताबिक ये है कि एक तरफ स्क्वायर हो और दूसरी तरफ विदाउट स्क्वायर हो तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड। टेकिंग रेडिकल बोथ साइड लिया तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x + 2/a और रेडिकल a² + 4/a हासिल हुआ। तो जब भी रेडिकल को ओपन किया जाता है तो दो हमारे पास वैल्यू हासिल होती हैं, एक होती है प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये कुछ सोल्यूशन सेट बना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है कंप्लीटिंग स्क्वायर के 11x² - 34x + 3 = 0। तो वेरिएबल के साथ 11 है, तो वेरिएबल के साथ 1 होना ज़रूरी है कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल के मुताबिक। तो हम बोथ साइड 11 को डिवाइड कर देंगे। 11 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, x² - 34/11x - 3/11। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि जो वेरिएबल जो होगा ना x, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा हाफ के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है और उसका स्क्वायर भी लिया जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू बनी, जिसका आंसर -17/11 होल स्क्वायर।
थर्ड स्टेप ये होता है कि जो स्केयर आप लेते हैं तो उस स्केयर को इस इक्वेशन में बोथ साइड ऐड कर देते हैं। तो एडिशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी। तो इक्वेशन को हमने क्लोज किया x माइनस 7/11 होल स्केयर, क्योंकि ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हमारे पास हो गया है। -3/11 प्लस -17/11 होल स्केयर -3/11 प्लस 289/121। जब हमने 17 और 11 का स्केयर लिया तो हमारे पास 289/21 हासिल हुआ। तो 121 और 11 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू 256/121 x माइनस 17/11 होल स्केयर बनी। तो देखें कि एक तरफ स्केयर है, एक तरफ विदाउट स्केयर है। तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने रेडिकल लिया बोथ साइड। जब भी रेडिकल लेते हैं बोथ साइड तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं। एक वैल्यू हमारे पास गिवन होती है प्लस में और एक वैल्यू हमारे पास आती है माइनस में। तो देखें हमारे पास दो किस्म की वैल्यू हासिल हुई। एक वैल्यू हासिल हुई हमारे पास +11/16/11। तो अब हम x की वैल्यू को एक दफ़ा हम प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास 3,1/11 पार्ट नंबर 4 है हमारे पास LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 वेयर L इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल के मुताबिक जो कोफिशेंट होगा x स्क्वायर के साथ उसका 1 होना ज़रूरी है, मगर यहाँ L है। तो L को हम एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस M/L x इज इक्वल टू -N/L। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो दूसरा रूल होता है उसमें यह होता है कि जो x की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो देखें हमारे पास M/L मल्टीप्लाई 1/2 को मल्टीप्लाई की भी किया और उसका स्केयर भी लिया। जब हमने मल्टीप्लाई और स्केयर लिया तो हमारे पास M/2L वैल्यू हासिल हुई। तो थर्ड स्टेप ये होगा कि अब M/2L स्केयर को हम बोथ साइड ऐड करेंगे इस इक्वेशन में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से बनेगी x स्केयर प्लस M/LX प्लस M/L होल स्केयर अप टू दिस वन। तो ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया a+b होल स्केयर के। ठीक है, जब ये फार्मूला कंप्लीट हुआ तो हमने इधर एलसीएम ले लिया। हमारे पास एलसीएम आया 4L स्केयर, जिसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यू एलसीएम की इस तरह से बनी M स्केयर -4NL डिवाइडेड बाय 4L स्केयर। तो एक तरफ हमारे पास स्केयर है और एक तरफ विदाउट स्केयर है। तो स्केयर को हम ख़त्म करने के लिए टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड करते हैं। जब टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड लिया तो हमारे पास कुछ वैल्यू x प्लस 2M/2L प्लस रेडिकल M स्केयर -4NL डिवाइडेड बाय 4L आ गया। तो जब भी रेडिकल को ख़त्म किया जाता है तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, एक आती है प्लस माइनस में, एक आती है प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया -M प्लस माइनस रेडिकल M स्केयर -4NL डिवाइडेड बाय 2L। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो हम डिवाइड करेंगे 3 को बोथ साइड। वजह यह है क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्केयर के रूल के मुताबिक इधर 3 आ रहा है, मगर वो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया तो x स्केयर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन बनी। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई और उसका स्केयर लिया जाता है। तो हमारे पास 7/6 होल स्केयर हासिल हुआ। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 7/6 एक्स स्केयर को इस पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी x स्केयर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्केयर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 होल स्केयर। तो देखिए एक तरफ हमारे पास स्केयर है और दोनों तरफ हमारे पास स्केयर आ रहे हैं। तो हम स्केयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड लेंगे। जब टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आएगा। एक दफ़ा हम x की वैल्यू को प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो सोल्यूशन के बाद हमारा ये सोल्यूशन सेट बनेगा 0 - 7/3 बनेगा। क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करना ना भूलिएगा, आखिर में शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।